नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच। कैसे हैं आप सब लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपके अवेकनिंग जर्नी में आपको अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ। मैं पूरे टाइम रिसर्च करती रहती हूँ, पढ़ाई करती रहती हूँ अबाउट कॉन्शियसनेस, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन। यही मेरा पर्पस है, इसी के लिए मैं पैदा हुई हूँ। और आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि हमारा जो ये रिश्ता है ना वो मजबूत बने और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी अवेकनिंग जर्नी काफ़ी लोनली हो रही है, आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको कोई चाहिए, मेंटोर चाहिए, कोच चाहिए, तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। आप मंथली कोर्सेज को साइन अप कीजिए ताकि आपके हीलिंग जर्नी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले और ये जर्नी आपका थोड़ा सा एक्सपेडाइट हो जाए। आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ और मैं एक ही फ्लो में बताना पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा टेक्स, एडिटिंग ये सब करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए। आज का टॉपिक है यू आर द कर्स ब्रेकर ऑफ योर फैमिली। आप अपने खानदान के, सिर्फ अपने परिवार के नहीं, अपने खानदान के श्राप को नष्ट करने वाले सोल है। यू आर द कर्स ब्रेकर ऑफ योर फैमिली, और ये आपने बहुत जगह सुना होगा। आप काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं तो ये सब जो स्टेटमेंट्स है आपने तो सुना ही होगा इधर उधर, है ना? लेकिन क्या एग्जैक्टली आपको ब्रेक करना है? कौन से कर्सेस से आपको ब्रेक करना है? सबसे पहले है आपका विक्टिम कॉन्शियसनेस। हम लोग, ज़्यादातर लोग इस दुनिया में विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसलिए इस दुनिया में इतने सारे लोग पॉवर्टी में हैं। पॉवर्टी, गरीबी एक कॉन्शियसनेस है। बहुत सारे लोग बहुत अमीर हैं इस दुनिया में क्योंकि वो वेल्थ कॉन्शियसनेस में है, अबंडेंस कॉन्शियसनेस में है। किसी किसी को जीवन में बहुत प्रेम मिलता है क्योंकि वो लव कॉन्शियसनेस में है, किसी किसी को लव नहीं मिलता है क्योंकि वो लैक कॉन्शियसनेस में है, विक्टिम कॉन्शियसनेस में है। तो आपको अपना जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है उसको तोड़ना है, उसको रिलीज करना है। लेकिन आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि विक्टिम कॉन्शियसनेस होता क्या है। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा और पूरा टॉर्च लाइट अपने ऊपर ही रखना पड़ेगा। जी हाँ, आपके साथ बुरे चीज़ें हो रही हैं, बुरे लोग आए हैं आपके जीवन में, लेकिन जब तक आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखती रहेंगी, वही आप अपने आउटर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करेंगी और वही चीज़ें बार 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 होती रहेंगी। आप जब भी अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है, आप ये नहीं बोलती कि ये मेरे से ही हुआ है, क्योंकि जब आप बोलेंगे मेरे से ही हुआ है, हमारा जो ईगो है वो फड़फड़ा जाता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। ईगो को कभी भी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पसंद। उनको हमेशा ब्लेम करना पसंद होता है। ईगो को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे थोपना पसंद है। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आप ही है जो नुकसान में रहेंगे, आप ही है जो अपने पावर को लूज करते रहेंगे। और ये थियोरेटिकली आपको समझ में आ सकता है, लेकिन आप जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इस भूल भुलैया से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो दुनिया है ये माया नगरी है ना, और माया आपको टेस्ट करती रहेंगी, आपको फंसाती रहेंगी और आप फंसते रहेंगे। आपको बार बार इतने घाव मिलते रहेंगे, इतने ज़्यादा घाव मिलते रहेंगे और आप सब कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में भूल जाएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में जानती हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, सफल भी रहती हूँ। लेकिन माया का खेल ऐसा होता है, मैं इतनी डेंस एनर्जी को कभी कभी मैनिफेस्ट करती हूँ ना, जो मुझे एकदम विक्टिम कॉन्शियसनेस के एकदम समुंदर में डुबा देता है। विक्टिम कॉन्शियसनेस में रोती बिलखती रहती हूँ और उसी एनर्जी के साथ घूमती रहती हूँ और चीज़ें और ख़राब और ख़राब और ख़राब हो जाती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब मैं अपने आप को जैसे तैसे करके उस समुंदर से बाहर निकालती हूँ, थोड़ा स्विमिंग करके, थोड़ी खुली सांस लेती हूँ, पॉजिटिव सोच रखती हूँ, तो मेरा मैनिफेस्टेशन का पूरा नॉलेज फिर से आ जाता है और मैं हिम्मत करके अपनी ईगो को चुप कराती हूँ और हिम्मत करके अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ कि मैं ही हूँ सारे क्रिएटर। मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी क्रिएटर मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, मेरी सोच की वजह से,
मेरी जो विक्टिम माइंडसेट वाली सोच है, मेरी जो लैक वाली सोच है, उसकी वजह से ही मैं ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लोगों से ऐसे बिहेवियर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां हैं, जो भी लोग हैं, वो रियल हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, और वो आपको परमानेंटली नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहेंगे। और विक्टिम कॉन्शियसनेस को हटाने के लिए, अगर आप विक्टिम कॉन्शियसनेस को हटाना चाहते हैं, तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको पीस की एनर्जी में आना पड़ेगा, जो हमारे ईगो के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जितने भी गुरुज आते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो फॉरगिवनेस को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब आप फॉरगिवनेस नहीं करेंगे तो आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं। लेकिन आप जब क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, मेरे लाइफ में ये परिस्थितियाँ आई, बचपन में आपके साथ बुरी बुरी चीज़ें हुई, एडल्टहुड में आपके साथ बुरी बुरी चीज़ें हुई, लोगों ने आपके साथ बुरी चीज़ें की, लेकिन जब आप एक क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ये मेरे साथ हुआ है, प्रकृति ने अलाउ किया है या मेरी सोल ने अलाउ किया है, तो इसमें मेरा कुछ भला ही होगा, इसमें मेरा कुछ भला ही छुपा हुआ है, और मुझे उस लेसन पे फोकस करना है, उस ब्लेसिंग्स पे फोकस करना है। तब आप अपने पावर को पहचानते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे गाना गाते रहेंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बचपन में ये हुआ, पापा ने ये किया, मम्मी ने ये किया, भैया ने ये किया, दीदी ने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, तो आप हमेशा पावरलेस रहेंगे और आपको अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। तो इसको आपको रिलीज करना है और अपने जीवन का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और ये आप समझिए बात को, ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है। ये जो दुनिया है ये पूरे मेंटल है, हमारा ये क्वांटम फिजिक्स है। अगर आपको जीवन में क्वांटम लीप करना है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी बदलनी है, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना है, अगर आपको अपनी रियलिटी को बदलना है, तो रियलिटी के साथ फाइट करके आप कुछ नहीं बदल पाएंगे, अपने आप के साथ फाइट करके कुछ नहीं बदल पाएंगे। आपको अपने आइडियल वर्जन के बारे में सोचना है। तो जब आप अपने आइडियल वर्जन के बारे में सोचते हैं, आप अपने आप को एक विनर की तरह देखते हैं, तो जब आप विनर के बारे में देखेंगे तो आप ये नहीं सोचते रहेंगे कि आपके साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि विनर की एनर्जी बहुत अलग होती है ना। एक पावरफुल इंसान की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो आपको उस चीज़ को मेडिटेट करना है, अपना पावरफुल वर्जन को मैनिफेस्ट करना है। अपने पावरफुल वर्जन को पहले आप लिखिए, आप विजुलाइज कीजिए कि आपका पावरफुल वर्जन क्या है, और उसके बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। जितना आप सोचेंगे, आपका जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है वो हटता जाएगा धीरे धीरे। इसमें समय लगेगा और इसके लिए आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ेगा। और मैं तो समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ। मैंने ये ठान लिया है कि मैं कभी भी विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं जाऊंगी। ठीक है, हो सकता है कभी कोई चोट, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी आए जो मुझे हिला के रख दे, और कभी कभी होता भी है ऐसे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं फटाफट उससे निकलूं और 100% अकाउंटेबिलिटी लूँ, क्योंकि जब तक मैं 100% अकाउंटेबिलिटी नहीं लूँगी, वही चीज़ें होती रहेंगी और मैं उस ब्लेसिंग को मिस कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना विक्टिम कॉन्शियसनेस को हील करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने जीवन का, कि ये सब मैंने ही क्रिएट किया है, तो मैं ही बदल सकती हूँ। अगर आप एक बुरी से बुरी परिस्थिति को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना, क्रिएट कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। आप कितने ताकतवर हैं, तो आप उसका ऑपोजिट को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल मेंटल, ये सब मेंटल है, एवरीथिंग इज मेंटल। ठीक है, दूसरा है हीलिंग द लैक कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर जो अभाव है, जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, हो सकता है आपके पैसों का अभाव ना हो, लेकिन आपके अंदर एप्रिसिएशन का अभाव है, अंडरस्टैंडिंग का अभाव है, सपोर्ट का अभाव लगता है आपको कि कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई आपको पसंद नहीं करता, बात करने के लिए कोई इंसान नहीं है, घूमने के लिए कोई इंसान नहीं है ना। तो ये भी लैक कॉन्शियसनेस है। तो आप लैक कॉन्शियसनेस को पढ़िए। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी एक बुक नहीं है, ठीक है, ये एक अध्ययन है, अपने भीतर जाने की जर्नी है। और कोई भी गुरु, एक संस्था आपको कुछ नहीं सिखा सकती, क्योंकि आपका जो जीवन है वो सिर्फ आपका है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आप एक ही है। प्रोग्रामिंग की वजह से हम सब एक
जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जब आप इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप अपने रियल जेन्युइन वर्जन में आएंगे। और इसके लिए आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग को तोड़ना पड़ेगा, और बहुत कम लोग, 1% लोग ही ऐसा जीवन में कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उन 1% में हैं जो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ सकते हैं, जो सोसाइटल प्रोग्रामिंग, फैमिली की प्रोग्रामिंग, बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, कल्चरल प्रोग्रामिंग को तोड़ के अपने रियल सेल्फ को ला सकते हैं बाहर, अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो, तो आपको अपने लैक कॉन्शियसनेस को हील करना पड़ेगा। आपके माइंड में क्या चलता रहता है कि अच्छा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को हमेशा नीचे गिराएगा। हमारे पास कितना कुछ है ग्रेटफुल रहने के लिए। सुबह उठना ही एक बहुत बड़ी कृपा है प्रकृति की, बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम उससे कितना ग्रांटेड लेते हैं। और सुबह उठना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है। ऑफिस जाना पड़ नहीं रहा है, आप खुद ऑफिस जा रहे हो, सुबह आप उठ रहे हो, ये बाई चॉइस है, ठीक है। अगर उठना नहीं है तो आपको क्या करना है? सोना है तो सोइए। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप कोई पेड़ तो है नहीं कि एक ही जगह पे रहना है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आएंगे, लैक कॉन्शियसनेस से बाहर आएंगे। और लैक कॉन्शियसनेस को हील करने के लिए आपको निरंतर हर पल बस ग्रैटिट्यूड में रहना है। और आप ग्रैटिट्यूड को समझिए, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। मैं जब ग्रैटिट्यूड को डीपली प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा पूरा रोम रोम एकदम नस नस खड़ा हो जाता है, मैं गदगद हो जाती हूँ। इतना कुछ है, मेरी हर एक सांस जो है ये कृपा है। कभी भी मेरी सांसें बंद हो सकती है ना। हर एक सांस एक कृपा है। पानी है, खाना है, परिवार है, घर है, और इतने सारे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करती हूँ और मैं गदगद हो जाती हूँ, तो तुरंत मेरा लैक कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। भविष्य के बारे में नहीं सोचती, अभी के बारे में, अभी मेरे पास क्या है, अब तक मेरे पास क्या आया है, और तब आप गदगद हो जाते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप जिधर हैं उधर ही आप गदगद हो सकते हो। हो सकता है आपका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, लेकिन उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी आप गदगद हो सकते हो जब आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने में। उनको लगता है उनके जीवन में क्या है, कि पूरा टाइम उनका प्रोग्रामिंग है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है। जीवन के प्रति आपकी कृतज्ञता तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कृतज्ञता नहीं है। जीवन ने आपको हर पल इतना कुछ दिया है, इतना निरंतर दे रही है। उस पे जब आप ध्यान देंगे, वर्बली उसको बोलेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आप अपनी लैक कॉन्शियसनेस से बाहर आएंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, ठीक है। तीसरा है हीलिंग नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म एक्चुअली एक विक्टिम कॉन्शियसनेस और लैक कॉन्शियसनेस की वजह से ही आते हैं। नार्सिसिज्म अगर आपके फैमिली में है और आपको लगता है कि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज के विक्टिम है, तो आपको इसे समझना है। और नार्सिसिज्म आपके अंदर भी है, आप टॉक्सिक ट्रेट्स आपके अंदर भी है, आप भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। अगर आप ट्रिगर होते हैं, अगर नार्सिसिस्ट आपको अब्यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी टॉक्सिक ट्रेट्स है। टॉक्सिक ट्रेट्स ये नहीं कि आप दूसरों के साथ गलत करते हैं, आप खुद के साथ गलत करते हैं, आप खुद को अब्यूज करते हैं, आप खुद को बहुत छोटा समझते हैं, आप खुद को पावरलेस समझते हैं, आप वैलिडेशन बाहर ढूंढते हैं। क्योंकि आप वैलिडेशन बाहर ढूंढते हैं, इसलिए आप नार्सिसिस्ट के शिकार रहते हैं। और नार्सिसिज्म आपकी फैमिली में है। नार्सिसिस्ट के अंदर भी विक्टिम कॉन्शियसनेस है, उनके अंदर भी लैक कॉन्शियसनेस है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी में है, और इसे आपको हील करना है। कैसे आप नार्सिसिज्म को हील कर सकते हैं? जब आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना समझ जाएंगे, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना समझ जाएंगे, आप जब ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे, जब आप विक्टिम कॉन्शियसनेस को हील करेंगे, जब आप वैलिडेशन बाहर नहीं ढूंढेंगे, आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि बाहर से कुछ भी वैलिडेशन मिले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप निरंतर हर दिन अपने आप को वैलिडेट करेंगे। आप खुद अपने आप को अध्ययन करेंगे कि मुझ में ये बदलने की ज़रूरत है, मेरे में ये डिसऑनेस्टी है। जब आप ऑनेस्टली अपने आप को देखेंगे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, दूसरों को माफ़ करेंगे, तो आप नार्सिसिज्म को भी हील करेंगे। सबसे लास्ट में मैंने लिखा है, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, इस पे मैं और भी बोल सकती हूँ, और भी बताऊंगी मैं वीडियोस,
लेकिन वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो आखिरी में आपको क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आना है। क्रिएटर कॉन्शियसनेस, मैंने बोला जब आप विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आते हैं, जब आप अपने जीवन के हर एक परिस्थिति का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब आप ये समझ जाएंगे, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, है ना, बाइबल में लिखा हुआ है आई एम दैट आई एम। मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, मैं ही ऑब्जर्वर हूँ, मैं ही नहीं तो ये संसार ही नहीं है ना। अगर आप खुद को देखेंगे, अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे, अपनी सोच को देखेंगे, आपके अंदर दो मन चलता रहता है ना, दो मन चलता रहता है, लेकिन एक शांत होकर कुछ दिखता रहता है, वो ऑब्जर्वर, दैट इज कॉन्शियसनेस। वो ही आपका क्रिएटर है। आपकी सोच आप नहीं हो, आपकी जो फीलिंग्स है वो आप नहीं हो, आप अटैच है अपने थॉट्स से, आप अटैच है अपने इमोशन से। तो आपको डिटैच होना है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके नहीं है, आपकी जो सोच है आपकी नहीं है, ये बस प्रोग्रामिंग है। आपकी सोच आपकी प्रोग्रामिंग है, आपकी फीलिंग्स आपकी प्रोग्रामिंग है, ये परमानेंट नहीं है। आपकी फीलिंग्स भी परमानेंट नहीं है, आपकी सोच भी परमानेंट नहीं है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। बस ये जो अवेयरनेस है, जो देखता रहता है सब कुछ, अगर आप अपने आप पे ध्यान देंगे, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज अवेयरनेस। आप ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ओके मैं क्रिएटर हूँ, मैं ये सब कुछ, ये सृष्टि मैं अपनी नज़र से देख रही हूँ, है ना। आपके अंदर जो मूवी चल रही है उसी का ही प्रोजेक्शन बाहर है। आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया बहुत फेयर है, ये जीवन बहुत फेयर है, प्रकृति बहुत प्रेममयी है, तो वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे साथ तो गलत होता है, दुनिया में गंदे लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं है ज़्यादा, तो आपको वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है कि आपके जीवन में जो 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 भी हो रहा है वो आप ही कर रहे हैं, अपनी सोच से, अपनी प्रोग्रामिंग से। हमारे जो अनकॉन्शियसली हम जीते रहते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी, मोस्टली 70% अनकॉन्शियस, फिर कुछ शॉक मिलता है, फिर कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस, फिर कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस, फिर कॉन्शियस। जब आप कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अवेक रहते हैं, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, आपको पावर फील होता है, आप पावरफुल फील करते हैं, और आप पावरफुल हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके अंदर बहुत पावर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीप प्रोग्रामिंग में है, अनकॉन्शियसनेस में है। वो अपने पावर को जगा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग, और शायद यही सृष्टि का खेल है ना। और बहुत कम लोग, 1-2% लोग ही हैं जिनके पास एक ज्ञान आता है, जिनके पास एक कृपा है अवेकनिंग की, जागृति की, और आप उनमें से एक है। तो आपको अपनी जर्नी को बहुत सम्मान के साथ देखना चाहिए, अपने जीवन की जो स्ट्रगल्स है उसको बहुत सम्मान के साथ देखना चाहिए। आपको विधाता का, प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी जागृति हो रही है, और ये जागृति है आपके पावर को जगाने की। आपको समझ में आ जाएगा कि नथिंग इज परमानेंट। जो भी रियलिटी आपके सामने है वो परमानेंट नहीं है, आप ही बदल सकते हैं। एक घटिया परिस्थिति को आप बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप, और इसके लिए ट्रेनिंग प्रोसेस से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग प्रोसेस होगा आपका, जब रियलिटी आपको इतना डराएगी, आप कभी कभी लगेगा मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में सब कुछ पता है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में सब कुछ पता है, कॉन्शियसनेस के बारे में सब कुछ पता है, मैंने ये मेडिटेशन किया, वो मेडिटेशन किया, मैं इतने नाम जाप करती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ। ये आपको ईगो को लगेगा कि मैंने तो सब कुछ फिगर आउट कर लिया, लेकिन फिर रियलिटी में ऐसा कुछ होगा, आपको हिला देंगे। रियलिटी में होता ही रहेगा, माया आपके साथ खेल खेलती रहेगी, चेक करने के लिए कि आप रियलिटी को, इस चीज़ को, इस खेल को समझ पा रहे हैं, या फिर इसी लूप में बार बार फंसते रहते हैं, बार बार ट्रिगर होके फंसते रहते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी बस आपके साथ खेल खेल रही है, तो आप कुछ भी पर्सनली नहीं लेंगे। कोई आपको कुछ भी बोल जाए, आप उसको पर्सनली नहीं लेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको जवाब देना है जवाब देंगे, लेकिन नफरत के साथ नहीं। आपके अंदर से नफरत कम हो जाएगा, यही बेस्ट पार्ट है सबके लिए। अगर आपको आपके माँ बाप ने बहुत
टॉक्सिसिटी दी है गिफ्ट में, तो आप उनको भी इंसान की तरह देखने लगेंगे। आप ये समझेंगे कि उनकी प्रोग्रामिंग ही वैसी है, उनको नहीं पता जितना आपको पता है। उन्होंने अपना जीवन जिया तभी तो आपकी सृष्टि हुई, तो आपके अंदर भी उनके लिए करुणा आ जाएगी। ऐसे ही आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होती रहेगी, क्योंकि आप क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, और यही करने के लिए आप पैदा हुए हैं। अगर आप अपने आप को चोजन वन मानते हैं, मानना एक चीज़ है, उसे प्रैक्टिस करना दूसरी चीज़ है, तो आपका उद्देश्य है अपने पूरे ब्लड लाइन का कर्स ब्रेक करने के लिए। हमारे ऊपर के जो एंसेस्टर्स थे, दादा दादी, उन्होंने ये सब फेस किया हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन विक्टिम कॉन्शियसनेस में बिता दिया, लैक कॉन्शियसनेस में बिता दिया, नार्सिसिज्म में बिता दिया। और नार्सिसिस्ट होना एक श्राप है, एक श्राप है। उनकी खुशियों से ज़्यादा जलिए मत, धोखा मत खाइए उनके खुशियों से, क्योंकि नार्सिसिस्ट होना अपने अंदर बहुत पेन है, वो बहुत पेन में रहते हैं। इट्स ए कर्स। जैसे महाभारत में दुर्योधन का कैरेक्टर है, दुर्योधन एक नार्सिसिस्ट थे, तो उनको कुछ मिल भी जाए वो कभी संतुष्ट नहीं रहते। उनके अंदर हमेशा ईर्ष्या, हमेशा अधीरता, रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, यही सब रहता है। तो वो एक लिविंग हेल है। तो नार्सिसिज्म एक कर्स है। तो आपके खानदान में अगर नार्सिसिज्म है तो वो एक कर्स है, और उसको आप ही हील कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है, तो ये आपका दायित्व है कि आप अपने आप को समर्पित कर दें, इन सब चीज़ों को सीखिए। यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं है कि आप मंदिर में जाएं, दिया जलाए, बाती जलाए, धूप जलाए, ये सब नहीं है स्पिरिचुअलिटी। बहुत गंदी प्रोग्रामिंग की है हमारी। मैं आपको बताऊंगी अपनी जर्नी बाद में, कैसे मुझे ये सब रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मैं भी डूबी हुई थी इन सब चीज़ों में। मैंने पूरा सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है अपने जीवन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, और अपने परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखने की, स्वावलंबी होना, ये आध्यात्मिकता है। आत्मनिर्भर बनना, ये आध्यात्मिकता है। अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते रहना, ये आध्यात्मिकता है। अकाउंटेबिलिटी लेना, ये आध्यात्मिकता है। ना कि किसी गुरु की पूजा करना, ना कि उपवास रखना। ठीक है, अगर आप उपवास रख रहे हैं अपने आप को चैलेंज करने के लिए, तो वो आध्यात्मिकता है। आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फास्टिंग रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, ताकि कुछ आपको मिल जाए, कोई भगवान खुश हो जाएगा आपसे, ये जैसे करवा चौथ रखेंगे तो पति की लंबी उम्र होगी, माताएं बच्चों के लिए फास्टिंग रखते हैं, ये सब एक प्रोपेगेंडा है, बकवास है ये सब चीज़ें। उससे आपको ब्लोटिंग ही होगी, बीमारियां मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पूरी दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो भारतीय नहीं है, वो लोग फास्टिंग नहीं रखते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड्स भी बहुत हेल्दी हैं, उनके बच्चे भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये जो फॉल्स स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाया है, जो प्रोग्रामिंग हुई है, उसे भी आपको बदलना है। तो अगर आप सच्ची में अपनी इस जर्नी में पावरफुल बनना चाहते हैं, अपने पावरफुल वर्जन में आना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपना रोल को समझना पड़ेगा और पूरी तरह समर्पित होइए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, ध्यान से जिए। पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए monisha.dole@gmail.com। नमस्कार।